मैं खुद ठीक नहीं हूँ। मेरा लॉ जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस साहब तलवे चाटने के लिए मगरब के आज वो खामोश बैठे हुए हैं। असल में कलेजा उन्होंने मुल्क की चारों सूबों के अंदर मुल्क का कलेजा छलनी करके रख दिया इस महंगाई ने। किसी धोखे में, कभी किसी धोखे में। हमें याद है वो बंगाल किधर गए, हमें सब याद है, हमें याद है सब। ज़रा क्या बताएं कि जो बंदा बिल्कुल रियलिटी में पकड़ा गया कि इस बंदे ने ये जुर्म किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में एक ये भी इशू है कि जो लोग रियल में जैसे डिफरेंट ये कादियानी या डिफरेंट लोगों की लिटरेचर बड़ा पर है, लेकिन हमारी अदालतें उनको सजाएं नहीं देती। अब तो वो ये डिमांड करते नजर आ रहे हैं कि आप अगर हमें राइट नहीं दे सकते तो कारगिल का रास्ता खोल दो, हमारा हिस्टोरिकल वो है रास्ता है, तो आप उसे खोल दिया जाए, हमें ज्वाइन कर दिया जाए और हम उनके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। इस टाइम पूरे पाकिस्तान में महंगाई को लेके, खास तौर पे बिजली के बिलों को लेके प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है जहाँ पे बाकायदा तौर पर नारे लगाए जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमें राइट नहीं दे सकता तो फिर हमारा कारगिल का हिस्टोरिक जो रास्ता है वो खोला जाए इंडिया की तरफ। अभी पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं पे रोटी कपड़ा मकान को लेके, कहीं पे बिजली के बिलों को लेके। और गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वहाँ पे प्रोटेस्ट इस टाइम चल रहा है। कहा यह जा रहा है शिया सुन्नी का, लेकिन कुछ लोग वहाँ से ये भी कह रहे हैं कि भाई कारगिल का रास्ता खोल दो, अगर हमें राइट नहीं दे सकते, हम उनके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप, खास तौर पर गिलगित के हवाले से? मैं गिलगित से भी पहले ये जो डाइवर्शन करना चाहते हैं ना, जो असल में थाट्स एंड फीलिंग ये जो हैं कि रिस्ट्रेन करना चाह रहे हैं, ये जड़ा वाला इंसिडेंट देख लें। वो भी ये कोई एक्चुअल कोई इंसिडेंट नहीं है। अच्छा, ये जस्ट एक प्रमशाई चीटिंग कर रहे हैं सिस्टमेटिकली। जो पीछे बड़े हाथ इस मुल्क को चला रहे हैं ना, वो जस्ट पॉलिटिकली जो ये ग्रैब्स करते हैं, उनसे सिर्फ डाइवर्शन के लिए ये जितने रिलीजियस इश्यूज जस्ट इसलिए चीट किए जाते हैं ताकि सोसाइटी की नज़रें उधर हो जाएं, और पीछे से ये जो प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग पे अपना पूरा चल रहे हैं। चलें ये बात एक मिनट के लिए मान लेते हैं, क्या इतनी घटिया प्लानिंग हो सकती है? आप कोई किसी और तरफ सोसाइटी की नज़र करते हैं, इससे तो पाकिस्तान का इमेज नहीं, आपको नहीं लगता जड़ा वाला इंसिडेंट से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का क्या इमेज गया है? जी बिल्कुल बिल्कुल डिमोरलाइज किया है। ये बेसिकली असल में अनफॉर्चुनेटली कह रहे हैं कि ये 295C को टास्क कर रहे हैं। वहाँ जरा वाला इंसिडेंट आज तक मैंने तो नहीं देखा। हमारे यहाँ ये नेटिव में, हमारे यहाँ टोटल ओवरऑल पंजाब के अंदर मोस्ट ऑफ चर्चेज़ हैं, आज तक किसी हमने अपने ईसाई हमारे ज़िमी भाई हैं, वो काफिर जो भी हैं, उनके हालात या मूसा हमारे अहले किताब भाई हैं, कभी एक लफ्ज़ तक भी ऐसा कभी गवारा नहीं हुआ। बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन ये जो प्लानिंग की जा रही है ना, ये प्लानिंग असल में कलेजा उन्होंने मुल्क की चारों सूबों के अंदर मुल्क का कलेजा छलनी करके रख दिया इस महंगाई ने। और महंगाई से छुपाने के लिए कभी वो IMF का ड्रामा खेल कर, वो USA का लेबल लगाकर ईरानी पेट्रोल बेचने वाली कौन सी एजेंसियां हैं वो मेरे मुल्क के, वो हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। चीफ जस्टिस की क्या औकात थी? ये फैसला इतना घटिया तरीन फैसला तूने 14 मई इलेक्शन करवाया। सर ये जो शेर आपने एक लाइन बोली है, हमें खबर है दुश्मन के हर ठिकानों की, इसके आगे एक लाइन है वो भी बोले ना, वो लाइन से पूरा समझ लगेगी। मैं वो बिल्कुल कंप्लीट करूंगा। आप वो लाइन बोले। जुर्म मेरा लॉ एंड जस्टिस सिस्टम अगर इस जुर्म में शरीक ना होता तो आज मैं खुल के कहता जनाब वाक़ता नहीं है, हुकूमत ठीक नहीं है या फलान ठीक नहीं है। मैं खुद ठीक नहीं हूँ। मेरा लॉ जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस साहब तलवे चाटने के लिए मगरब के आज वो खामोश बैठे हुए हैं। दुनिया इस टाइम बात कर रही है टेक्नोलॉजी की, ऐसा ही है। दुनिया बात कर रही है इकॉनमी की, दुनिया बात कर रही है कैसे जो है वो एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए। हमारे यहाँ पे आज भी ये चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, तो क्या समझते हैं? ऐसे तो हम बिल्कुल हट के नहीं रह जाएंगे दुनिया से, लोगों की नज़र में पूरे इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज हमारा जाएगा? बिल्कुल भी बात जहाँ तक टेक्निकल या डेवलपमेंट्स की या इम्प्रूवमेंट्स की बात हो रही है ना, बिल्कुल बजाबाना है। हमें चाहिए था कि डेवलपमेंट करते, हम इंडिया से क्रॉस करते। इंडिया पानी पे कारें बना रहा है, हम 14 अगस्त को अपनी टांगें उछाल के वो पूरी दुनिया में हम अपनी मैच देख रहे हैं, लेकिन डूब मरने का मकाम है उन मजबूत हाथों के लिए जो आज से नहीं 75 साल से इस मुल्क को यूं डगमगा कर, कभी किसी बहाने में, कभी किसी धोखे में, कभी किसी धोखे में। हमें याद है वो बंगाल किधर गए, हमें सब याद है, हमें याद है सब। ज़रा क्या बताएं अब बात करने को। बांग्लादेश का बिल्कुल जो एक हिस्ट्री है, पहले तो वो छुपाई गई, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स की वजह से दुनिया के सामने आ रही है। आपने इंडिया की बात की कि वो पानी पे इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। उनकी इकानमी दुनिया की 5, वो चांद पे पहुंच गए। मतलब अगर हम तारीफ करने लगे या उनकी जो बेहतर चीज़ें हैं वो गिनवाने लगे, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे तो हमें वैसे ही नहीं बैठने दिया जाएगा कि यार ये तो इतनी तारीफ कर रहे हैं। देखिए इस तरह नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आपके पास जो है वो कानून साजी अच्छी होनी चाहिए कि जो बंदा
बिल्कुल रियलिटी में पकड़ा गया कि इस बंदे ने ये जुर्म किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में एक ये भी इशू है कि जो लोग रियल में जैसे डिफरेंट ये कादियानी या डिफरेंट लोगों की लिटरेचर बड़ा पर है, लेकिन हमारी अदालतें उनको सजाएं नहीं देती। ठीक, उसका सबसे बड़ा इशू ये है कि वो देखें ना, अब्दुशकुर कादियानी को इमरान खान गवर्नमेंट में ट्रम्प के पास कौन लेकर गया था? सलमान तसीर का बेटा शांत तसीर ट्रांसलेशन कर रहा था। तो इसके पीछे कौन सी लॉबी थी? डेफिनेटली ऑफिशियल गवर्नमेंट में एक सुपर पावर प्रेसिडेंट को मिलना आसान काम है एक आम बंदे के लिए। अच्छा, ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इशू चल रहा है और बड़ी तादाद में, आपने शायद सोशल मीडिया में देखा हो, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो उस तरीके से नहीं दिखाया जा रहा, शायद मैं कहूँ कि हज़ारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। और इवन अब तो वो ये डिमांड करते नज़र आ रहे हैं कि आप अगर हमें राइट नहीं दे सकते तो कारगिल का रास्ता खोल दो, हमारा हिस्टोरिकल वो है रास्ता है, तो आप उसे खोल दिया जाए, हमें ज्वाइन कर दिया जाए, हम उनके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। देखें, इसका जो सबसे बेहतर हल है ना, सिया सुन्नी है जितने भी हमारे इधर फिरके, इनको ख़त्म करने का कि एक बेहतरीन उलमा का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, उनका एक बोर्ड बनाया जाए जिसमें हर मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम हो, और एटलीस्ट जिन पर सब लोग, जिन अकायद पर सब लोग मुत्फिक हैं, ठीक है, जिन पर सब लोग मुत्फिक हैं, वो शिया उलमा इकराम हो, वो अहले सुन्नत हो, अहले हदीस, देवबंदी, कोई भी, उनका एक बोर्ड बनाया जाए। यानी अगर हर बंदा सूद को नजायज़ समझता है ना, हर मकातब फ़िक्र का, ठीक है, तो उन इस तरह की जितनी भी चीज़ें उन पर सबको इकट्ठा करना चाहिए। जिन पर इख्तलाफ है, इख्तलाफी चीज़ों को बहस नहीं करनी चाहिए अगर हम अपने मुल्क में अमन लाना चाहते हैं। ठीक है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि अपने कंट्री में हमें अमन अगर लाना है तो हमें बेहतरी की तरफ जाना है, लेकिन यह है कि इन चीज़ों पे, लाइक आपको क्या लगता है कि ये जो गिलगित का इशू चल रहा है इसके ऊपर हम बात ना करें, मतलब बहस ना करें? देखें, बात ज़रूर करनी चाहिए, बल्कि इसके लिए भी जो हमारे समझ लें कि इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल है, उनको अहम रोल प्ले करना चाहिए। जो हमारे रिलीजियस मिनिस्टर हैं, उनको अहम रोल प्ले करना चाहिए। और जितने भी फ़िक़्ह जाफरिया के मुस्तनद आलिम हैं, अहले सुन्नत के हैं, उन सबको इसमें जो है वो अहम रोल प्ले करना चाहिए। इसको ख़त्म करना चाहिए। देखिए, आज पूरी दुनिया में मुसलमान क्यों जलील हो रहे हैं? सिर्फ इत्तेहाद नहीं है, इत्तेहाद उम्मत नहीं है, यूनिटी नहीं है, हम आपस में लड़ रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि बाहर से साजिश है। दुनिया अब इस टाइम किस चीज़ की? आप तो CSS की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और दुनिया इस टाइम किस चीज़ पे लड़ रही है? टेक्नोलॉजी पे, इकोनॉमी पे, और हम यहाँ शिया सुन्नी पे। देखिए, यही तो मसला है ना कि इसके अंदर भी बेसिकली इंटरनेशनल लॉबीज शामिल होती हैं जो हमारे मुल्क में हम ही को लड़ाते हैं। तो देखिए, मतलब हमारी सोच भी तो थोड़ी ऐसी है ना कि उन्हें पता है कि यार ये लोग इस बात पे लड़ते हैं, इन्हें लड़ाओ। ये भी तो आप देखें ना। देखिए, अंग्रेजों ने हुकूमत की है पूरी दुनिया में, उनका एक ही रूल था, डिवाइड एंड रूल। इनको तकसीम करो और रूल करो। तो आज इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, मुसलमानों को इकट्ठा होना पड़ेगा एक प्लेटफॉर्म पर। अगर हमने ऊपर आना है पूरी दुनिया में इकोनॉमी के हवाले से, IT में, तो हमें आप अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। आपने ये बात की कि जो गोरे थे अंग्रेज थे, उनका ये रूल था डिवाइड एंड रूल, मतलब इस पॉलिसी के साथ वो चल रहे थे। ये बात आपको समझ लग गई, या शायद मुझे भी थोड़ी समझ लग गई, हमारे हुक्मरानों को, हमारी जो आम पब्लिक है उसे क्यों नहीं समझ लग रही? देखें, डिवाइड एंड रूल तो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था ना। यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम के फसाद, कभी कोई मामला चलते थे, ठीक है। वो लोग तो काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझ गए, वो लोग इंडिया वाले अब डेवलपमेंट की तरफ इसी वजह से जा रहे हैं। तो हम क्यों नहीं समझ रहे? हाँ, वो लोग तो अब बात करते हैं यूनिटी की, वो लोग बात करते हैं कि भाई हम जो सा वो सेकुलर कंट्री हैं, वो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि तमाम जितने भी इंडियंस हैं उनके लिए एक ही कानून। हमारे यहाँ पे आज भी ये बात की जाती है, वो शिया, वो सुन्नी, वो ये वो क्या देखते हैं गिलगित का इशू? आपको लगता है कि ये सॉल्व होने की तरफ आएगा? बिल्कुल खैरियत के साथ सॉल्व होने की तरफ आएगा, क्योंकि प्रोटेस्ट तो बढ़ता जा रहा है दिन ब। और कभी बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट देखते हैं, इवन जड़ांवाला पे जब हम गए हैं तो वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी पता है क्या नारा लगा रही थी? बड़ा हैरत, मतलब वो हैरान करने वाली बात थी। वो कहते थे हमें अलग सूबा बना दें। अलग सूबा क्या, कुछ लोग तो ये कहते हैं हमें पाकिस्तान से अलहदा कर दें, हम अलहदा स्टेट बना लेते हैं।